प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से जी हाँ साथियों थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ साथियों राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हो लेवल 1 से या फिर लेवल 2 से यदि तैयारी कर रहे हो आप, तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है लाडलो। जी हाँ बिल्कुल, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मंजिल पर पहुंचना है ना, जी हाँ मंजिल तो एक ही है। क्या है मंजिल? बिल्कुल इस बार टीचर लगना ही लगना है, बिल्कुल अध्यापक लगना ही लगना है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र के पर्याय माने जाते हैं? जी हाँ बुपंग, खड़ताल, कमायचा, सारंगी। जी हाँ कौन से वाद्य यंत्र के माने जाते हैं लाडलो? सारंगी के माने जाते हैं, सारंगी। बिल्कुल सारंगी वादक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? जी हाँ गंधर्व, रम्मत, बवाई, गौरी। बिल्कुल साथियों कौन सा है? अपना गौरी नृत्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? जी हां लोक नाट्य की जो आपकी लोकप्रिय विद्या है वह कौन सी है राजस्थान में? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। जी हां ख्याल लाडलो, ख्याल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? जो रणथंभौर के चौहान थे ना उनका संस्थापक कौन था? गोविंदराज, वाघ भट्ट, रतन सिंह, वीर नारायण। जी हाँ गोविंदराज जो है ना वह रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक रहे हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। रणथंभौर कहां पर है? बिल्कुल जोधपुर में है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रणथंभौर में अपना त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी बना हुआ है। जी हाँ नवलखा दरवाजा भी यहीं पर है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। 32 खंभों की छतरी है ना वह भी नवलखा आपके कहां पर? नवलखा अभ्यारण्य के अंदर ही स्थित है। आपका जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसे बाघों का घर भी कहते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है लाडलो। बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान के नाम आए तो रणथंभौर और उद्यान की बात आए तो मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका सही रहेगा 1 नंबर पर। बिल्कुल लाडलो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वह रणथंभौर के पतन के समय यहां का शासक कौन था? जी हां अलाउद्दीन ने आक्रमण किया उस समय या फिर रणथंभौर के जो पतन हुआ था उस समय यहां का शासक कौन था? सम्मर सिंह, रतन सिंह, रतिपाल, हमीर देव चौहान। कौन शासक थे लाडलो? हमीर देव चौहान जो है वह आपके यहां पर शासक रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? जो सिरोही के चौहान है उनका संस्थापक कौन था लाडलो? रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा, तेज सिंह। जी हां जो सिरोही के चौहान हैं उनका लाडलो बिल्कुल संस्थापक लुम्बा चौहान रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? जो मेवाड़ ना, मेवाड़ बिल्कुल उदयपुर है, उदयपुर के आसपास को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? रावल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, रतन सिंह। अरे बप्पा रावल जो है ना वही आपके संस्थापक रहे हैं मेवाड़ राज्य के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ,
1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। जी हाँ, 1934 में दौरा किया था महात्मा गांधी ने। वह कहां पर आए थे? बताओ लाडलो, बताओ फटाफट। बिल्कुल अजमेर आए थे, अजमेर। अरे लाडलो, अजमेर जो है ना, वह आपके राजस्थान का जो नवीन निर्माण हुआ था उससे पहले गढ़ रहा है राजस्थान का। बिल्कुल अजमेर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा। जो आपका अंग्रेज थे ना, उनका मुख्यालय भी अपना अजमेर में ही इन्होंने बनाया था। जी हाँ, 6 महीने अजमेर रखते थे सर्दियों के अंदर, और 6 महीने गर्मियों के अंदर माउंट आबू सिरोही के अंदर अपना क्या रहते थे? बिल्कुल अपना मुख्यालय रखते थे लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहलाता है? रावण रतन सिंह, जी हाँ, राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा। जी हाँ, महाराणा कुंभा का शासनकाल जो है वह स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है लाडलो। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जावर में चांदी की खान कौन से लाडलो राजा के शासनकाल में निकली थी? छेतर सिंह, राणा समीर, महाराणा लक्ष्य सिंह, महाराणा कुंभा। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। महाराणा लक्ष्य सिंह के क्या निकली थी लाडलो? चांदी की खान निकली थी जावर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? जी हाँ, पुरंदर की संधि हुई थी, किन किन के मध्य हुई थी? जी हाँ, शिवाजी व औरंगजेब के मध्य हुई थी। किसने करवाई थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाई थी। कब करवाई थी आपसे पूछ रहा है? जून 1665, अगस्त 1661, जून 1656, दिसंबर 1650। जी हाँ, जून 1665 के अंदर हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? जी हां, बिहारी सतसई की रचना स्वाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, माधो सिंह, मान सिंह। जी हां, मिर्जा राजा जयसिंह के क्या लाडलो शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? जी हां, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर। जी हां, अकबर ने हटा दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अरे तराइन के प्रथम द्वितीय में प्रथम और तृतीय में नहीं हुआ था। जी हाँ, द्वितीय युद्ध का जो हुआ था ना, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और पृथ्वीराज विजय जो आपके मोहम्मद गौरी था उनकी विजय हो जाती है। उसके बाद लाडलो चौहानों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल तराइन का द्वितीय युद्ध यहाँ पर आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना है लाडलो। बिजोलिया के कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्य लाल, भूप सिंह वर्मा। जी हाँ, विजय सिंह पथिक ने। जी हाँ लाडलो, विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक को जी हाँ कर्षक आंदोलन या फिर किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, ये अपने यूपी के निवासी रहे हैं। जी हाँ, मूल नाम इनका भूप सिंह देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी।
चेतावनी राचुंगटिया ये रचना लाडलो प्रसिद्ध है। ये किसकी है? केसरी सिंह बारठ की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? अहि छत्रपुर, जालोर, मारवाड़, झालावाड़, नागौर। जी हां, अहि छत्रपुर के नाम से तो हम किसे जानते हैं? बिल्कुल साथियों, नागौर को जानते हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। बताओ लाडलो कब हुई थी? जी हां, बिल्कुल आपका सही आंसर आपका हो जाएगा लाडलो, 1818 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर। जी हां, भरतपुर ने सबसे पहले की थी लाडलो संधि अंग्रेजों से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और सबसे अंत में किसने की थी? तो लाडलो किसने की थी? बिल्कुल आपने किसने की थी? 1823 ईस्वी के अंदर अपने आपका जो सिरोही है ना, उसने सबसे अंत में की थी, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? एरिनपुरा से, नीमच से, नसीराबाद से, निम्बाहेड़ा से। जी हां, नसीराबाद से हुई थी लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है लाडलो वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुनोतनेणसी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर ओझा, श्यामल दास। जी हां, मुहणोत नैणसी को लाडलो अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुहणोत नैणसी जी को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? जी हां, रणकपुर के क्या है लाडलो? जैन मंदिर है। रणकपुर के अंदर है आपके मंदिर है, जैन मंदिर है। उसके अंदर 1444 खंबे लगे हुए हैं, जो पाली जिले के अंदर आपके स्थित है लाडलो। कहां पर है? पाली में है रणकपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है लाडलो। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? जी हां, 1420, 1437, 1433, 1425। जी हां, 1433 ईस्वी के अंदर हुआ था लाडलो महाराणा कुंभा का राज्यारोहण या राज्याभिषेक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मैं आपसे पूछूं महाराणा प्रताप के जन्म की, तो आप बता दोगे फटाफट कि 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल, जी हां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण या फिर आपका राज तिलक कब हुआ? तो लाडलो 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। 1576 में इन्होंने प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? बिल्कुल साथियों, अकबर के युद्ध विरुद्ध लड़ा था। ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? 1597 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है लाडलो। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को हुडा सम्मेलन हुआ था? हुडा जो सम्मेलन लाडलो वह कब हुआ? 30 जनवरी 1745, 17 जुलाई 1734, 12 सितंबर 1740, 14 अगस्त 1745। जी हां, 17 जुलाई 1734 को क्या हुआ था? हुडा सम्मेलन हुआ था लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वंश भास्कर कृति किस कवि की है? वंश भास्कर, रसखान, नैणसी, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण जी के लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? जी हां, हमीर देव चौहान, कानड़ देव, रतन सिंह, शीतल देव।
बिल्कुल साथियों, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक, कौन थे शासक था लाडलो? कानड़ देव थे, इनको पराजित किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? विमल शाह ने, शंकरपाल ने, तेजपाल ने, वास्तुपाल ने? जी हाँ, विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश है, एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी लाडलो। बस आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, 100% श्योर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अरे आपको तो एक ही सीट चाहिए, बिल्कुल एक सीट के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल लाडलो, टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, खुशियां उनके लाडलो चेहरे पर देखना चाहते हो तो मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचते तो बहुत हैं वो लाडलो, परंतु करते वही हैं जो निडरता के साथ, एकाग्रता के साथ तैयारी में जुटे रहते हैं अंतिम तक। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी एग्जाम जनवरी में होने वाली है। बिल्कुल मात्र 60 दिन का समय आपके पास अब शेष बचा हुआ, 60 से 65 दिन का समय आपके पास शेष है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल लाडलो, अगला जो क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वह कछवाहा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? बारमल, भीमसेन, पृथ्वीराज, जयसिंह? जी हां, पृथ्वीराज था लाडलो, पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? जी हां, प्रताप सिंह बारठ राजस्थान के हैं। गणेश शंकर कहां के हैं? अरे लाडलो बताओ, गणेश देवस्कर जो हैं वो राजस्थान के नहीं हैं। रामनारायण चौधरी राजस्थान के हैं। अर्जुनलाल सेठी राजस्थान के, जयपुर के अर्जुनलाल सेठी, जी हां बिल्कुल जयपुर से संबंधित हैं। परंतु गणेश देवशंकर जो है वह राजस्थान के क्रांतिकारी नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाडलो। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर, रुणेचा, माड़, गढ़विठली? जी हां, रुणेचा था लाडलो। रामदेवरा का प्राचीन नाम रुणेचा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर था? जी हां, झालावाड़, मेवाड़, जयपुर, आबू? जी हां, आबू में था लाडलो, आबू। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? जी हां, सागरमल गोपा, जोरावर सिंह बारठ, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा? जी हां, जोरावर सिंह बारठ ने क्या किया था लाडलो? बम फेंका था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहां स्थित है? चंद्र महल जो है ना राजस्थान का प्रसिद्ध, वह कहां पर है? सवाईमाधोपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? जी हां, जयपुर में लाडलो, जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर है एक मीनार मस्जिद स्थित है? झालावाड़ में, जोधपुर में, भरतपुर में? इनमें से कोई नहीं। जी हां, जोधपुर में आपकी क्या है लाडलो? एक मीनार मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तो लाडलो आपका कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। त्रिपुरा जो सुंदरी की जो अपनी प्रतिमा है, मूर्ति है ना लाडलो, वह काले पत्थर से निर्मित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कहां पर? बांसवाड़ा में। जी हां, राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां स्थित है? बूंदी में, नागौर में, अलवर में, जयपुर में? जी हां, बख्तावर सिंह की जो छतरी है वह लाडलो आपकी कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, अलवर में है, अलवर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मुंशी महारानी की छतरी जो है वह भी अलवर में है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है।
दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। जी हां, औरंगजेब के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। मेवाड़ राज्य के विजोलिया के ठिकाने का संस्थापक कौन था? जमनालाल बजाज, अशोक परमार, राणा जार सिंह, यानी इनमें से कोई नहीं। जी हां, अशोक परमार था, अशोक परमार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छत्रियां कहां स्थित है? कछवाहा राजवंश की जो छत्रियां है वह कहां पर है? बूंदी में, गेटोर में, मंडोर में, झालावाड़ में। जी हां, कछवाहा राजवंश की जो छत्रियां हैं वह गेटोर में, लाड़ लो गेटोर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, प्रबंध कोश निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जी हां, किसकी रचना है प्रबंध कोश? राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर, जयानक। जी हां, राजशेखर की क्या लाड़ लो कृति है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के क्रांतिकारी हैं? जी हां, हम बात करें राजस्थान के क्रांतिकारी की तो लाडलो मदन लाल डिगर जो हैं, डिगरा हैं, वह आपके क्या है? राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा भी राजस्थान के हैं, रामनारायण चौधरी भी राजस्थान के हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जैसलमेर में स्थित है पटवों की हवेली क्या है लाडलो? जैसलमेर में है। जैसलमेर का किला भी जैसलमेर में है, नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। खजाइन उल फुतू है किस फारसी इतिहासकार की रचना है? बर्नी, मिनहाज उल सिराज, अबुल फजल, अमीर खुसरो। जी हां, खजाइन उल फुतू है अमीर खुसरो की क्या है लाडलो? आपकी रचना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार टीचर बनना है लाडलो, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हां बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना है, और उसके बाद लाडलो प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है। बिल्कुल सुबह हमेशा 9 बजे आपकी रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लास देखने को मिलती है आपको। जल्दी लाडलो आपकी एक क्लास स्टार्ट और करने को जा रहे हैं। निम्नलिखित में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जी हां, लॉर्ड वेलेस्ली था लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी? जमनालाल बजाज, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। संप सभा की स्थापना लाडलो गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 967 ईस्वी में कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? बिल्कुल लाडलो, बताओ फटाफट। कोकिल देव, मिहिर भोज, दौला राय, या इनमें से कोई नहीं। जी हां, दौला राय ने क्या की थी लाडलो? स्थापना की थी। 46 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर, महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक, सूर्यमल मिश्रण। जी हां, सूर्यमल मिश्रण जी अपने वंश भास्कर के क्या है लाडलो? रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में चिरवा अभिलेख है? चिरवा अभिलेख, गंगानगर, उदयपुर, पाली, नागौर। बिल्कुल साथियों, चिरवा का जो अभिलेख है वह आपका उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? जी हां, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता कौन है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, बीबी लाल, इनमें से कोई नहीं। जी हां, दयाराम साहनी जी है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर
सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी आपको ईमानदारी से जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं 50 में से 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है लाडलो। इतने क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। बिल्कुल। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, विराट की सभ्यता? जी हां, ताम्रवती सभ्यता के नाम से तो लाडलो आहड़ सभ्यता को जानते हैं जो अपने उदयपुर में है। जी हां, आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। ताम्रवती सभ्यता के नाम से जानते हैं। परंतु परंतु ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी जो है ना, जननी नाम आ जाए, नाम आएगा गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का तना सीकर जिले के अंदर कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। बिल्कुल। ताम्रवती जो सभ्यता है उनकी जननी का नाम आए तो गणेश्वर आपको सही लगाकर आना है लाडलो। बिल्कुल। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा लाडलो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा,